हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। अपने शिष्यों के साथ यात्रा करते हुए ईसा ने समुद्र में उठे हुए तूफान को शांत किया था और एक सवाल उठा था, आखिर यह कौन है जो समुंदर भी इसकी बात मानते हैं। आज के सुसमाचार में एक अपदूतग्रस्त व्यक्ति ईसा के पास आकर दंडवत करता है और ईसा उस दुष्ट आत्मा को उस व्यक्ति से निकालते हैं और यही सवाल फिर पूछा जाता है, आखिर यह कौन है जिसकी बात अपदूत मानते हैं। 13वां सामान्य सप्ताह 5 जुलाई 2023 बुधवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 5 और पद संख्याएं 8 से 20 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 28 से 34 तक। जितना हम शहर से दूर कस्बों और दूर दराज गाँवों में जाएंगे तो वहाँ जाते ही हमें भूत प्रेत, जादू टोना और ओझा सोखा की समस्याएं, इनसे जुड़ी हुई बातें अधिक मिलेंगी। उन जगहों पर कई सुनसान स्थान होते हैं, वीरान जगह और खंडहर। ऐसी ही जगहों से लोगों में भय उत्पन्न होता है और इसी से जुड़ी हुई भूत प्रेत, जादू टोना से जुड़ी हुई कई कथाएं, कहानियाँ जोड़ी जाती हैं। आज के सुसमाचार में ईसा दूर दराज गाँव में, ऐसे प्रदेश में जहाँ इस तरह की बातें की जाती हैं, वहाँ पर हैं। वहाँ अपदूतों की चर्चा है। क्यों अपदूत ईसा का दंडवत करता है? वही सवाल उठता है, आखिर यह कौन है? यह वही है जो बंधनों को तोड़ता है और अपदूतों को आदेश देता है, निकल जाओ। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 2 में लिखा है कि कई महिलाएं ईसा के पीछे चलती थीं। उनमें से कई बीमारियों से चंगी हुई थीं। उनमें मरियम मगदलेना भी एक थी, जिनसे 7 अपदूत निकाले गए थे। मनुष्य वास्तव में जंगल से आ रहा है। मनुष्य वर्षों वर्षों तक जंगल में रहा है। मनुष्य में पशुता का भी गुण है। अगर मनुष्य आध्यात्मिक नहीं है, चेतनावान नहीं है, आत्मा में ऊपर नहीं उठता, तो वह बुराई में गिरता है, दुष्टता का शिकार होता है, हताश, निराश और बेहोशी में जीकर हिंसक और असंतुलित हो जाता है। अपदूतग्रस्त व्यक्ति इसका उदाहरण है। बंधन में था, बंधा हुआ था, बुराई ने उसे जकड़ रखी थी। आज के सुसमाचार में ऐसे ही अपदूतग्रस्त व्यक्ति की चर्चा है, जो खंडहरों और कब्रस्थानों में रहता था, कई बुराइयों से जकड़ा हुआ था, चिल्लाता था, खुद को घायल करता था। वो पशुता का लक्षण है। यह अपदूतग्रस्त व्यक्ति का स्वभाव पशु का स्वभाव है। अपदूतग्रस्त जोरों से चिल्लाता था, हिंसक हो गया था, खुद को ही घायल करता था, उसके शरीर से खून बहता था, वह बड़ा अशांत था, बेहोश था। इसी को पशुता का लक्षण कहते हैं। उसकी आत्मा और चेतना मरी हुई थी। उस पर अपदूत का अधिकार था। उस पर बुराई का पूरा पूरा अधिकार हो चुका था। ईसा का उपनाम मुक्तिदाता है। ईसा इसलिए आए थे जिससे वह बंधे हुए पाप से, अपदूतग्रस्त से और हर तरह की बुराई से बंधे हुए लोगों को आज़ाद करें, उनके बंधनों को खोल दें।
ईसा का उस अपदूत ग्रस्त को चंगा करना एक संकेत है कि ईसा ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। अपदूत ग्रस्त व्यक्ति ईसा की पहचान करता है। अब तक शिष्य उन्हें पहचान नहीं पाए थे कि वास्तव में ईसा कौन है, लेकिन अपदूत ग्रस्त व्यक्ति ईसा को पहचानता है और कहता है कि ये ईश्वर के पुत्र हैं। इसलिए अपदूत ग्रस्त के द्वारा एक बड़ी घोषणा होती है। अपदूत ग्रस्त जो ईसा को वास्तव में पहचानता है कहता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। वे कहते हैं कि आपको हमसे क्या, आप हमें समय से पहले सताने आए हैं। जहाँ जहाँ ईश्वर का निवास है, जहाँ यीशु हैं, उनका पवित्र नाम है, वहाँ बंधन खुलते हैं, बुराइयाँ भागती हैं, अंधेरा दूर होता है, मृत्यु से जीवन और असत्य से आनंद की ओर हम बढ़ते हैं। दुष्ट आत्मा मनुष्य से निकलकर सुअरों में जाना चाहता है। एक बुराई दूसरे बुराई को जन्म देती है और जो जिसके साथ रहता है वह वैसा ही हो जाता है। अगर आप अच्छे लोगों की संगति में होंगे, रहेंगे, तो आपके अंदर अच्छाई बढ़ेगी। बुरे लोगों की संगति में रहेंगे, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे और हम उनसे प्रभावित होंगे तो हमारे अंदर बुराई बढ़ेंगे। सुअरों को यहूदी अपवित्र जीव मानते थे। दुष्ट आत्मा अपवित्र जीवों और बंधन से जकड़े हुए लोगों में निवास करते थे। वे अपदूत ग्रस्त सुअरों में जाकर घुसना चाहते हैं। जो हिंसक है वह हिंसा करता जाता है। फिर भी ईसा मनुष्य को ज़्यादा महत्व देते हैं। ईसा का अपदूत ग्रस्त को चंगा करना एक प्रमाण है कि वे ईश्वर द्वारा भेजे गए हैं और लोगों की मुक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। ईसा में वही अधिकार है जो ईश्वर में है। जो पिता करता है वो पुत्र भी करता है। ये हमारी आँखों को खोलने के लिए है कि हमारे जीवन में, हमारी राहों में कई बाधाएं, बंधन आ सकते हैं और हमें लग सकता है कि मैं बंधनों से जकड़ गया हूँ, क्या करूँ? मैं असफल हो रहा हूँ, क्या करूँ? मैं निराश और हताश हो रहा हूँ, क्या करूँ? हमें प्रभु से जुड़ना है, प्रभु की संगति करनी है। हम आत्माएं हैं, हमें ईश्वर से, परमात्मा से जुड़ना है। और हमारे शरीर में कमज़ोरियां हैं, हमारे मन में अहंकार है और शरीर और मन में कई बंधन भी हैं, आंतरिक बंधन भी हैं जो हमारे विश्वास को कमज़ोर कर देते हैं। पीने की आदत है, नशे की आदत है, आलस्य की आदत है, सांसारिकता की आदत है, कई सारे बंधन हो सकते हैं। बहुत बार आपको लगेगा कि मैं जकड़ा हुआ हूँ। आप प्रभु से जुड़ें, प्रभु के पास जाएं, प्रभु से संयुक्त हों और आपके बंधन खुलेंगे। ईश्वर जो हमें आज़ाद करना चाहता है, मुक्ति देना चाहता है, प्रभु यीशु के द्वारा उनके पवित्र नामों में, भजन में, स्तुति में, मौन में, प्रार्थना में हमें मुक्ति मिलती है। हम मुक्त रहें, प्रभु में रहें और आनंदित रहें। आमीन।